So, hello everyone, welcome to my channel. You are watching Media Darshana, and I am Arpit Arora. So, this channel basically focus on all type of fields related to media. If you are pursuing journalism, mass communication, or any kind of diploma related to media firm, this channel will give a huge amount of benefit to your studies. तो आज हम शुरू करते हैं हम सबसे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज रेडियो प्रोडक्शन। आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स, ये टॉपिक आपको दोनों में ही बहुत ज्यादा काम आएगा। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू राइट अ रेडियो एड। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडियो एड जो है उसकी टाइम लिमिट क्या होती है। सो बेसिकली जो रेडियो एड है उसकी टाइम लिमिट 1 मिनट तक कंसिडर करी जाती है। ठीक है, अब 1 मिनट कैसे होता है? 1 मिनट होता है कि इसके अंदर आपको अपना जिंगल, ठीक है, और इसके अंदर आपको अपना सीटीए, इसके अंदर आपको अपनी स्क्रिप्ट और सारे टाइप के म्यूजिक इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स को ऐड करके पूरा 1 मिनट तैयार करने को दिया जाता है एट द मैक्सिमम। ठीक, अब ये आपने ऐड किसी कंपनी ने अपनी दे दी। अब रेडियो क्या करेगा? इसको एक टाइम तक, जितने टाइम तक कंपनी की डिमांड है, रेडियो इसको 1 मिनट तक ही रन करेगा। ठीक है, अब रेडियो के जो स्लॉट्स होते हैं ना, वो आपकी एड के टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एड है किंडर जॉय की। ठीक है, तो मेरे को यह देखना पड़ेगा कि रेडियो में ऐसा कौन सा टाइम है जिसके अंदर बच्चों को मैं टारगेट कर सकता हूं। ठीक है, और वो क्या है? स्कूल से आने के बाद का मान लेते हैं, जैसे कि 1 PM हम मान लो कि बच्चे आ रहे हैं। आज के डेट में कोई सुनता नहीं है रेडियो, बट ऑनलाइन रेडियो ने भी इस चीजों को फोकस में रखा है। जैसे कि आपके स्पॉटिफाई पे पॉडकास्टिंग शुरू हो चुकी है, फोन में रेडियो एप्स आ चुके हैं, तो अगर मैं किसी बच्चे को टारगेट कर रहा हूं तो मैं उसको 1 बजे चला दूंगा, मैं उसको 4 बजे चला दूंगा। तो ये सारी चीजें मेरे पे डिपेंड करती हैं और मेरे बजट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब रेडियो की एड चलाना बहुत आसान बात नहीं है। ये आप और मैं एक छोटे टाइम तक चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसको बहुत टाइमली रोज 1-1 मिनट तक रन करवाना है, वी नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, उसके बाद क्या है? अब जब 1 मिनट की एड किसी कंपनी ने दे दी, उसके बाद क्या करती है कंपनी? कंपनी क्या करती है कि उसको चलाने के बाद रेडियो को उसी एड को एडिट करके 30 सेकंड का दे देती है, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है जब सारे बंदों को पता चल गया है कि इसकी स्क्रिप्ट क्या थी, इसका जिंगल क्या था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पपरा पपारा, इसके आगे क्या पकड़ा? दैट इज नेस्कैफे। हम सबको पता है नेस्कैफे की पहले की एड जो थी वो 40 से 60 सेकंड तक की थी। उसके बाद नेस्कैफे ने अपनी एड्स ब्रेक करके 30 सेकंड्स तक करी, और अब ये सिर्फ 5 या 7 सेकंड का एक जिंगल है जो हम कहीं पे भी सुन लेते हैं, तो आखिरी वर्ड हम खुद पकड़ते हैं, दैट इज ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रो। अब हम चलते हैं आगे कि रेडियो एड लिखते कैसे हैं। अह, एक सेकंड, ज्यादा आगे हो गया। हम्म सो की पॉइंट्स क्या हैं जब आप अपनी रेडियो एड को लिख रहे हैं? ठीक है, तो की पॉइंट्स हैं, सबसे पहला जो जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज नो योर ऑडियंस। कि आप अपनी एड प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, आपका एक टारगेट ऑडियंस क्या है, कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है। ठीक है, हमने हमारे टाइम पे पहले एक ऐड थी, मुगली घुट्टी 555, जिसका टारगेट ऑडियंस क्या थी? छोटे बच्चे। ठीक है, उसके अलावा कोई और ऐड सजेस्ट करो। नेस्कैफे, नेस्कैफे का टारगेट ऑडियंस क्या है? यूथ। सबसे पहले आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता चलनी चाहिए, पता रहनी चाहिए, जिसके लिए आप ऐड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है? सेलेक्ट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्या आप उसको खुद समझते हैं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं, ऑडियंस तक जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आप उसको इसी तरह से पहुंचाएंगे। थर्ड क्या है? क्रिएट क्रिएट अ कैची हुक। रेडियो का एक रूल है, अगर आप रेडियो एड में है ना, तो रेडियो एड इज बेसिकली ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है, रेडियो इज ऑडियो फॉर्मेट। तो एक टाइम के बाद ना, अगर मैं अपना कैमरा हटा दूं, मैं सिर्फ आवाज से बोलता रहूं और आपको ये कुछ ना दिखाऊं, तो आप मेरा चैनल आगे स्विच कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है दैट वी गॉट बोर्ड विद ओनली ऑडियो फॉर्मेट। तो आपको अपनी एड लिखते टाइम एक ऐसा क्रिएटिव हुक, कैची हुक तैयार करना है जिससे आप अपनी ऑडियंस को उस पूरी एड सुनने तक रोक सके। और एक फैक्ट है रेडियो का, कि अगर आप एक रेडियो एड बनाते हैं ना, तो आपके पास स्टार्टिंग के 3 से 4 सेकंड होते हैं जस्ट टू कैच योर ऑडियंस।
अगर आपने 3 सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में अपनी ऑडियंस को रोक लिया, तो वो आपकी पूरी एड सुन के जाएंगे, वरना वो अपना चैनल चेंज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है यूज कन्वर्जेशनल लैंग्वेज। योर लैंग्वेज योर लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल एंड फोकसिंग ऑन योर कंटेंट। ठीक है। अब आपको, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर नेस्कैफे वाला जो एड था, उसके अंदर वो लोग बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स यूज करने लग जाए, बिल्कुल ह्यूज इंग्लिश या ह्यूज हिंदी वर्ड यूज करने लग जाए ना, तो लोग बोलेंगे यार ये बोल क्या गया, हमें तो समझ ही नहीं आया इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या था। तो इसलिए यूज कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में एड अपनी बना रहे हैं, चाहे वो रीजनल लेवल पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल होनी चाहिए। ठीक है, कि जो आप बोल रहे हो वो इजीली सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि मैं ऐड सुन के गूगल करने बैठ रहा हूं, यार इसका मतलब क्या था। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, या आई नो इट्स फनियर वन, इट्स KISS रूल। इसको किस रूल नहीं बोलते ना, अपने प्रोफेसर के सामने कभी बोलना, ठीक है, ना कभी वाइवा में बोलना। इट्स नॉट किस, इट KISS रूल। ये रूल जो है ये सिर्फ रेडियो एड में नहीं, ये रेडियो के हर फॉर्मेट में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू टू अट्रैक्ट और टू गैदर योर ऑडियंस, जो आपका पूरा फॉर्मेट देखे, उसके लिए आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको चैनल पे कहानियां सुनाने बैठ जाऊं तो मैं इस टॉपिक को 1.5 घंटे तक स्ट्रेच कर सकता हूं। बट अगर मेरे को आपको सीधा सीधा फैक्ट देना है और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो मैं आपको सीधा और शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, ताकि आप मेरी वीडियो 2x पे ना सुने। सेम एज इन रेडियो एड। ठीक है। रेडियो एड में क्या होता है, बेसिकली आपके पास है लिमिटेड सेकंड्स। 1 मिनट आपके पास तब होता है जब आपके पास बहुत पैसा होता है, वरना अगर कोई किसी बंदे को रेडियो ऐड चलानी है तो उसके पास है सिर्फ 15 से 20 सेकंड एट मैक्स। टू उसके अंदर आपको अपना कंटेंट भी डालना है, अपनी हुक लाइन भी डालनी है, हो सकता है अपनी एक रिंगटोन जिंगल भी डालनी है, और कॉल टू एक्शन भी देना है विद इन 15 सेकेंड। तो ये रूल माना जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल while writing a radio ad, that is keep it short and simple। ठीक है। आगे हमारी और फॉर्मेट्स की वीडियो आएंगी, उसके अंदर भी आप देखोगे सबके अंदर KISS रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है। चलो अब आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। आ, ठीक। उसके बाद अब आते हैं अगले पे, दैट इज 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट कहता है क्रिएट अ जिंगल। अब जिंगल का बेसिकली रोल क्या है, जिंगल एक अलग से ही अपना एक टॉपिक है। जिंगल का रोल बेसिकली है, ये जो है आपकी एड में रिमेम्बरेंस, अट्रैक्शन और कैचीनेस, ये आपकी एड को लोगों के दिमाग में सेटल करेगा। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नेस्कैफे, मैं आपसे ऐड पूछूं तो आप में से 90% लोगों को उसकी ऐड का कंटेंट याद नहीं होगा। पर अगर मैं ये बोल दूं पपरा पपरारा, तो हर बंदा पकड़ेगा। ठीक है। दिस इज द रोल दैट अ जिंगल प्लेस। ये इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली रिमेम्बरेंस ऐड करती है, ये अट्रैक्ट करती है यूजर्स को, लिसनर्स को, और ये जो है ये कैचीनेस प्रोवाइड करती है आपके रेडियो फॉर्मेट में, आपके रेडियो एड में। ठीक है। और एक एक और फंडा इसका बहुत क्लियर होता है कि रेडियो एड में ना हमेशा एक जिंगल होता ही होता है, क्योंकि एट लास्ट कितना भी अमीर आदमी हो वो पूरी एड रन कभी नहीं करता। वो जैसी उसकी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन बनने लगती है ना, वो अपनी एड को स्विच करके जिंगल से चेंज कर देता है, उसके बाद पूरा रेडियो आपको सिर्फ जिंगल सुनाई देती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रांड इंफॉर्मेशन। ब्रांड इंफॉर्मेशन क्या है, ब्रांड इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आप अपनी एड लिखोगे ना, स्टेप्स जो होंगे आपकी एड में, उसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट, आपका CTA कॉल, दैट इज कॉल टू एक्शन, और आपका जिंगल, इन तीनों में आपको अपने ब्रांड को दिखाना ही दिखाना है। क्योंकि आप जिस पे पैसा लगा रहे हो, अगर वही मोटिव ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो आपका पैसा वेस्ट, आपके एफर्ट्स वेस्ट, आपके टाइम वेस्ट। ब्रांड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग अ रेडियो एड। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अब
एक ऐड की आपने अपने 3 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में मेरे को रोक लिया अपनी ऐड में, ठीक है, मैंने आपकी पूरी ऐड सुन ली। अब इन द एंड क्या निकल रहा है कि यार 1 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने। वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने एड प्रिपेयर करी है, वो उस रिलेट पर आके एंड होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि वो अगर उस पॉइंट पर आकर एंड हो रहा है, तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ यार 1 मिनट मेरा सक्सेसफुल रह गया है, अब मैं ब्रू गोल्ड छोड़ के नेस्कैफे पीऊंगा। राइट, तो आपको हमेशा अपनी एंडिंग जो है वो स्ट्रांग रखनी है। उसके बाद क्या है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में क्या होता है, कॉल टू एक्शन इज सीटीए, दैट इज बैकबोन ऑफ एनी फॉर्मेट, नॉट ओनली रेडियो। It's the backbone of any format in radio, in television, in advertisement, in PR, in production, everything. जो चीज आप बेच रहे हो, अगर आप उसका ही कॉल नहीं करोगे ऑडियंस से, तो वो आपका पैसा वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, टाइम वेस्ट अगेन। एंड कॉल टू एक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी बताता हूँ, कॉल टू एक्शन इज, आप कोई भी पोस्टर देखते हो उसके अंदर क्या होता है, बाय नाउ। कोई भी वीडियो देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, सब्सक्राइब नाउ। मेरे में भी आएगा लास्ट में, ठीक है। अब आते हैं हम रेडियो पे। रेडियो पे कॉल टू एक्शन क्या है कि महाभारत, महाभारत जनरल स्टोर पे 15% की छूट, आज ही जाइए। ठीक है, उससे पहले उसने पूरी रेडियो ऑन एड जला दी। एंड में उसने क्या बोला, इस जगह पे 15% की छूट, बाय नाउ। अब उसने हिंदी में बोल दिया बाय नाउ, ठीक है, कि आज ही जाइए। कि देर वेट किसका, ग्रैब इट नाउ, बाय इट नाउ। तो दीज आर कॉल टू एक्शन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद क्या आता है, 1 मिनट में स्क्रीन क्लियर कर दूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो योर टाइम लिमिट। आप एक रेडियो ऐड बना रहे हो, ठीक है, रेडियो ऐड में आपको 1 मिनट मिल रहा है, जिसको आपको 1 मिनट नहीं कंसीडर करना। मैंने अपने जितने प्रोजेक्ट पे रेडियो ऐड बनाई है, मैंने सारी बनाई है, मेरे को टाइम लिमिट दी जाती थी 15 से 20 सेकंड की। और मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी एड्स जो थी वो 15 से 17 सेकंड के बीच में मैंने एंड करी है, बिकॉज 1 मिनट उनके लिए हैं जो बहुत रईस हैं। हमें अगर अपना मैसेज पहुंचाना है, हमें अपना सीटीए पहुंचाना है, हमें अंडर द टाइम काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपने 1 मिनट 10 सेकंड की एड बना दी। अब रेडियो वाले ने बोला ये तो हम नहीं चलाएंगे। अब वो आप क्या कर सकते हो, या तो आप अपना पहले 10 सेकंड काट दोगे, या आप अपना लास्ट के 10 सेकंड काट दोगे। लास्ट में क्या है, सीटीए। पहले में क्या है, जिंगल हो सकती है या मैसेज हो सकता है। बीच की बॉडी रह जाएगी, उससे आपका क्या होगा, लॉस, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, एफर्ट्स वेस्ट। राइट, तो ये थे मेन 10 स्टेप्स कि हाउ टू राइट अ रेडियो एड। अगर आपका रेडियो का पेपर है, उसके अंदर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो ये आपको 100% टकराएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, अब इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था ये सब कुछ वही है। अब इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, कि आपका लिसनर क्या सुनना चाहता है, वो सारी चीजें एक तरफ सबकी रिसर्च करके आपको अपनी ऑडियंस पे काम करना है। फर्स्ट थिंग इज दिस। एंड इन सबके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं अपनी मेल आईडी मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को मेल करना, आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन एंड पीडीएफ एज वेल। उसके बाद है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आइडेंटिफाई द मेन गोल ऑफ योर एड। आपका जो गोल है ना, आपको वो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इधर उधर की बातें करते रहो और आपका मेन टॉपिक, मेन सीटीए निकल जाए और पूरी एड खराब हो जाए। पैसा वेस्ट, एफर्ट वेस्ट, टाइम वेस्ट। ये आपको नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए, ताकि रिमेम्बरेंस रहे कि ये चीजें नहीं करनी है और ध्यान रखनी है। और बेसिकली ये टॉपिक वाइवा में ज्यादा पूछा जाता है। क्रिएट अ कैची हुक। द फर्स्ट फ्यू सेकेंड ऑफ अ रेडियो एड आर क्रूशियल फॉर ग्रैबिंग अटेंशन। ये फ्यू सेकेंड नहीं है, ये 3 to 4 सेकेंड है। इफ आपसे कोई पूछता है तो आपको यही जवाब देना है, दैट वी ओनली हैव 3 to 4 seconds टू कैच और होल्ड द ऑडियंस टू लिसन आवर होल एड।
ठीक है। कैची हुक से स्टार्ट करना चाहिए अपनी ऐड को, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मतलब आपको सिर्फ रोकना है कि बंदा बोले यार इसने बोल क्या दिया, एक मिनट रुक 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 इसको सुनने दियो पूरा। अगर आपको वो चीज करनी है तो आपके पास सिर्फ 3 से 4 सेकंड है। यूज कन्वर्जेशनल लैंग्वेज, आपको उस लैंग्वेज में यूज करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी बात को सुने, आप तक रुके, और आपकी पूरी एड एक लेवल ऑफ वर्थ जो है वो हासिल कर ले। उसके बाद है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रूल। इसको किस रूल मत बोलना, प्रोफेसर मारेगा नहीं तो घर वाले मारेंगे। इट्स KISS, दैट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। टाइम लिमिट होती है, आपको जितनी भी बात है छोटी से छोटी उसमें पैक करनी होती है पूरी। क्रिएट अ जिंगल, जिंगल साउंड इफेक्ट और मेमोरेबल टैग लाइन कैन मेक योर एड स्टिक इन द लिसनर्स माइंड। बेसिकली रिमेम्बरेंस को इंक्रीज करता है कि आपके दिमाग में अगर वो एड चलती रहेगी ना, तो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन जो है उनका जो टारगेट है वो होता रहेगा। वो वाली एड भी थी एक, क्या नाम था उसका, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो दैट इज ऑल्सो, उसको आप जिंगल कह लो या उसको टैगलाइन कह लो, जिंगल है वो। ठीक है। और बहुत सारी हैं, वो भी हम सुनेंगे। उसके बाद क्रिएट अ जिंगल एंड ब्रांड इंफॉर्मेशन। बेसिकली आपको अपने पूरे कंटेंट में मोटा मोटा जो इसका टारगेट वो होता है, दैट इज स्टार्टिंग जो होती है आपकी कैची लाइन से होती है, एंडिंग जो होती है CTA से होती है, जो बीच की बॉडी होती है ये आपको अलाउ करती है कि आप इसके अंदर अपनी सारी ब्रांड की इंफॉर्मेशन डाल दो। क्योंकि इसी यही एक टाइम होता है जब इंसान पहले पहले तो खिंच के आता है आपके पास कि वाओ ये इसने बोला क्या, रुक रुक सुनने दे। और लास्ट में वो वेट करता है कि यार एंड तो बता इसका क्या है, कहाँ जाना है मुझे, कैसे मिलेगी मुझे ये चीज, हाउ टू गेट दिस प्रोडक्ट। तो जो मेन बॉडी होती है ना, इसके अंदर आपको मेन फोकस करना होता है अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन डालने के लिए। ठीक है। चलते हैं आगे फिर। हम्म। वो चल जाएगा यार, चलो। स्ट्रॉन्ग एंडिंग, स्ट्रॉन्ग एंडिंग वही है, रैप अप योर एड बाय reinforcing द कॉल टू एक्शन एंड ensuring द ऑडियंस नोज एग्जैक्टली हाउ टू एक्ट। जो आप बताना चाह रहे हो वो चीज आपका एंड बताना चाहिए, ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि उसने अपना टाइम वेस्ट किया है बाय लिसनिंग योर एड। ठीक है। Next, call to action. Tell listeners exactly what you want them to do next. Buy now, click now. What are you waiting for? Visit Gurgaon for best property rates. Visit Noida for having the best 2 BHK flat. These all are call to actions. Know the time limit. Knowing the time limit of a radio ad is crucial for delivering a clear, concise message. हर जगह देख लो, मैंने आपको बताया था कि KISS रूल जो है वो आपके साथ साथ ही चलेगा। कंसाइज मतलब छोटे में, आपको बिल्कुल पैक करनी है चीज, बिल्कुल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल करके आपको बिल्कुल कम शब्दों में अपने मैसेज को पहुंचाना है। Typically range of 15 to 60 seconds, that is 1 minute, जिसको आपको अपने दिमाग में नहीं रखना ऐड बनाते हुए, क्योंकि अगर आपने इसको दिमाग में रखा तो आपकी ऐड 100% 1 मिनट से ऊपर की बनेगी। ठीक है। 15 सेकंड तक का टारगेट रखो, उसके ज्यादा हो गया तो आपका मैक्स 20 तक चला गया। ये आपकी वर्क कैसे करेगी, आप इसको शुरू से एंड तक अपनी सेम ऐड चला सकते हो, आपको कहीं से भी कटिंग एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड ये क्लियर कर दो जरा। व्हाट नेक्स्ट। हम्म। खत्म ही हो गया। ठीक है। तो अब कंक्लूडिंग मैसेज क्या है इस वीडियो का। कंक्लूडिंग मैसेज ये है कि जब आप ऐड बनाओ, मैं चाहता हूं कि मैं 2 मिनट आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैंने ऐड बनाई थी तो मैंने क्या पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखा था। ठीक है। सपोज दिस इज माय 15 सेकेंड्स। तो सबसे पहला जो मेरा फोकस था वो ये था कि मैं एक जिंगल प्रिपेयर करूं, या मैं पूरी एड को ही जिंगल बना दूं। ठीक है। मैंने एक गाना ट्राई करा था, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था।
अब जो मैंने क्या करा, अब मैंने इसमें 6 सेकेंड का एक सीन प्रिपेयर करा, ठीक है, विद 2 ऑफ माई मेट्स। उसके बाद मैंने 3 सेकेंड की ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन रैली, दैट इज 9 सेकेंड्स। और उसके बाद 6 सेकेंड्स मेरा सीटीए ने ले लिया, बिकॉज वो होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन कंडीशन दैट, वो जो थी 2 लाइन है ना, उससे 6 सेकेंड ले लिया। और उस पे मैंने 6 सेकेंड इसलिए रखा क्योंकि ये 6 सेकेंड जो होते हैं, ये इंसान सुनता है कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। इसके अलावा साउंड इफेक्ट्स ने, म्यूजिक इफेक्ट्स इफेक्ट्स ने, मोस्टली मैंने इन सबके बिहाइंड रखे थे ये सारी चीजें, बट स्टिल इन्होंने मेरे 2 सेकेंड्स और बढ़ा दिए। ठीक है, टारगेट मेरा क्या था, 15 सेकेंड्स का। एड मेरी बनी 17 सेकेंड्स की। तो अगर आप टारगेट 1 मिनट का लोगे तो आपका 1 मिनट 100% एक्सीड होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट रहता है वाइल राइटिंग एंड क्रिएटिंग अ रेडियो एड। सो ओके, ये था हमारी आज के टॉपिक का ऑल ओवर डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आप एंड तक आए हैं तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, एंड शेयर कर दो अपने साथ वाले बच्चों से जो दूसरों से नोट्स मांग रहे हैं फोन कर करके पेपर से एक दिन पहले। थैंक यू सो मच।